अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स एंजाइम्स। एंजाइम्स को जानने से पहले हम इसकी डिस्कवरी देखेंगे। बुचनर एक जर्मन साइंटिस्ट था, एक जर्मन बायोकेमिस्ट था, जिसने सबसे पहले एंजाइम्स को डिस्कवर किया यीस्ट में। इसने एंजाइम्स को डिस्कवर किया सबसे पहले यीस्ट में, और उसके बाद एक साइंटिस्ट कुहने आया जिसने ये टर्म एंजाइम दी। तब तक एंजाइम्स की टर्म नहीं थी, कुहने फिर आ गया और इसने टर्म कॉइन की एंजाइम। एंजाइम मीन्स एन मीन्स इन, एंजाइम मीन्स यीस्ट। सो एंजाइम्स का लिटरल मीनिंग है इन यीस्ट। सो अब हम देखेंगे ये एंजाइम्स है क्या। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट यू नो, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, स्पीड अप करता है, एक्सेलरेट करता है। सो एंजाइम्स जो है, दीज आर दोज कैटलिस्ट which act on biological reactions, which speed up, increase or accelerate the rate of biological reaction. So ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। हमारे पास एक रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, व्हेन कंबाइन वी गेट कार्बोनिक एसिड। दिस इज कार्बोनिक एसिड। अगर ये रिएक्शन इन एब्सेंस हुई एंजाइम की, यानी कि एब्सेंस की एंजाइम में अगर ये रिएक्शन हुई, तो हमें मिलते हैं 200 मॉलिक्यूल्स। हमें 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड मिलते हैं पर आवर। यानी कि अगर ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड अगर बनाएगा एंजाइम्स की एब्सेंस में, तो हमें मिलते हैं 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड इन 1 आवर। लेकिन अब अगर यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हुई, तो हमें मिलते हैं 6 लाख पर सेकेंड। हमें 6 लाख मॉलिक्यूल्स मिलते हैं कार्बोनिक एसिड के एक सेकेंड में हमें मिलेंगे 6 लाख कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स, और उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम वी गेट 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड इन 1 सेकेंड। सो यू कैन इमेजिन कि एंजाइम्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इसके अगर अब यहाँ पे एंजाइम एक्ट नहीं करता, उसके बगैर भी रिएक्शन होती, बट इट वुड टेक hundreds and thousands of years to complete this reaction. So एंजाइम्स क्या करते हैं, ये हमारी रिएक्शन को, हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन को की रेट को इंक्रीज करता है, स्पीड अप करता है। ये एंजाइम्स करते क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी लो करते हैं। They act by lowering the activation energy. Lowering the activation energy. तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी, इट्स द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। यू नो, हम जो भी कोई काम करते हैं, हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए चाहिए एनर्जी। सो ये है हमारा एनर्जी। दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जिस पे एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि हर किसी काम के लिए हमें जो भी करना है, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली इस सबस्ट्रेट को क्या करना है, इस सबस्ट्रेट को बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस सबस्ट्रेट को चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए ताकि ये क्या बनाए, ये
प्रोडक्ट बनाए। तो इसको क्या करना है, ये सबस्ट्रेट, इसको फॉर एग्जाम्पल इतनी एनर्जी चाहिए और ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट बनाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे एंजाइम, अगर हम इस सबस्ट्रेट के साथ ऐड करेंगे एंजाइम, तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम इसकी जो ये एनर्जी है जो इसको जरूरत पड़ी थी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये इस एनर्जी को कम करेगा। सो इसको सिर्फ इतनी एनर्जी फिर लगेगी प्रोडक्ट बनाने में। सो यू कैन सी द डिफरेंस, इसने कितनी एनर्जी इसकी कम की। सो दिस इज द रोल ऑफ एंजाइम। सो अब हम एंजाइम्स को कैसे डिफाइन करेंगे, दीज आर डिफाइंड एज बायोकैटलिस्ट्स which speed up or accelerate rate of reaction without itself being consumed or permanently altered in catalytic processes. इसने रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज की, इसने स्पीड इसकी इंक्रीज की, लेकिन खुद जो एंजाइम है वो इस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। जो एंजाइम है वो हमें ऐसे ही मिलता है एज इट इज, वो कंज्यूम नहीं होता है, वो हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी इट्स बायोकेमिकल नेचर। बायोकेमिकल नेचर जो है एंजाइम्स का, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स। क्यों? बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्शंस। ऐसे तो सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनेशियस होते हैं, नेचर में वो सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल कुछ न्यूक्लिक एसिड्स है, some nucleic acids behave as enzymes and they are called as ribozymes. Ribozymes nucleic acids है जो behave करते हैं as enzymes. Now on the basis of this biochemical nature we classify these enzymes into two groups: simple enzymes and conjugated enzymes. सिंपल एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एमाइनो एसिड्स, यानी कि इनमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होगा। इसमें फॉर एग्जांपल हमें पेप्सिन आता है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, या यू कैन से सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनेशियस होते हैं, सिर्फ और प्रोटीन पार्ट होता है इनमें प्रेजेंट। लेकिन कंजुगेटेड प्रोटीन्स जो है इनको हम हॉलो एंजाइम्स भी कहते हैं। जो ये हॉलो एंजाइम्स, कंजुगेटेड एंजाइम्स होते हैं, इनमें एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। एक तो इनमें प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है और इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन पार्ट को एपोएंजाइम कहते हैं, प्रोटीन पार्ट को हम एपोएंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। सो ये कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर के फर्दर फिर टू टाइप्स है। कोफैक्टर के फर्दर टू टाइप्स है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इट इंक्लूड्स मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Zn 2 पॉजिटिव, ठीक है। और जो ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर है इसके फर्दर सब टाइप्स है प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये टाइटली अटैच होता है एपोएंजाइम के साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ, ठीक है। और जो ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम लूजली या यू कैन से ये ट्रांजिएंटली प्रेजेंट होता है इस एपोएंजाइम के साथ। ट्रांजिएंटली मींस फॉर अ व्हाइल, कुछ देर तक
ये प्रोटीन पार्ट के एपो एंजाइम के साथ अटैच रहते हैं। लेकिन अगर ये कोफैक्टर जो है, अगर ये सेपरेट हुआ एपो एंजाइम से, अगर ये सेपरेट हुआ प्रोटीन पार्ट से, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है दैट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड और लॉस्ट। देन वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। सो प्रॉपर्टीज क्या है एंजाइम्स की? जैसे कि मैंने कहा ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स है, ठीक है। रेट स्पीड करते हैं, स्पीड अप एक्सिलरेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोटीन है नेचर में, इनका जो नेचर है दैट इज प्रोटीनेशियस। दे आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है? दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ये कोलाइडल होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। एंजाइम्स जो है दे आर रिवर्सिबल। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि ये कैटेलाइज कर सकते हैं रिएक्शन को दोनों साइड से। रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स जो है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स एंजाइम्स रिएक्ट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ओनली। इसका क्या मतलब है कि जो पर्टिकुलर एंजाइम है वो एक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे पेप्सिन की, तो पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ एक्ट करेगा पेप्टाइड बॉन्ड्स पे, यानी कि वो सिर्फ एक्ट करेगा प्रोटीन्स पे। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे लाइपेज की, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट करेंगे लिपिड्स पे। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सो मैकेनिज्म से पहले आपको पहले दो टर्म्स जान लेनी है। एक तो सबस्ट्रेट, जो मैंने अभी कहा सबस्ट्रेट वो सबस्टेंस है जिस पे एंजाइम एक्ट करता है, और एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इट्स द लोकेशन जहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। ये मैं आपको अभी आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। सो क्या होता है कि एंजाइम जो है ये कंबाइन होता है सबस्ट्रेट के साथ। ये एंजाइम होता है सबस्ट्रेट के साथ और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। सो वंस दिस रिएक्शन ऑकर्स, तो ये कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये फिर इसका ब्रेक डाउन होता है। ये ब्रेक होता है इनटू प्रोडक्ट में, हमें मिलता है प्रोडक्ट, और हमें अपना एंजाइम भी एज सच वापस मिलता है। वो अनचेंज वो कंज्यूम नहीं होता है इस रिएक्शन में, वो हमें वापस मिलता है। एंड दैट एंजाइम कैन बी रीयूज्ड अगेन। सो ये मैं और आपको एक चीज रखनी है याद कि एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट जो है दैट शुड कंप्लीमेंट ईच अदर in terms of both shape and chemical properties. For example, this is our enzyme. For example, this is our enzyme. ठीक है? This is enzyme. तो ये है हमारा substrate. ये है हमारा substrate. So जब enzyme और substrate मिलते हैं, इट्स जस्ट लाइक दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट। तो ये बराबर बिल्कुल होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जैसे लॉक एंड की मिलते हैं। तो ये ये एंजाइम सबस्ट्रेट कैसे बनता है? दिस इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड आफ्टर दैट हमें क्या मिलता है? हमें एक तो प्रोडक्ट, हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट, और फिर हमें अपना एंजाइम वापस मिलता है। सो ये मैं आपको एक वीडियो से समझाऊंगी। Are proteins that speed up chemical reactions in the cell. A special region on the enzyme, called the active site, has a shape that fits with specific substrate molecules. An enzyme works by binding to one or more specific molecules called reactants or substrates.
Binding occurs at the active site. The enzyme and substrates form an enzyme-substrate complex. The interactions between the substrates and the enzyme stresses or weakens some of the chemical bonds in the substrates. These stresses encourage a link between the two substrates, leading to the formation of a different molecule. As a result of the chemical interactions within the active site, a new product is formed. The product is released from the active site. The enzyme assumes its original shape and is free to work again. Although this reaction has specifically illustrated the formation of a single product from two substrate molecules, other enzymes catalyze the formation of two products from a single substrate. सो ये आपने वीडियो से ये मैकेनिज्म आपको समझ आया होगा कैसे एंजाइम एक्ट करता है, कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और हमें प्रोडक्ट कैसे मिलता है. सो दैट वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इट्स एक्टिविटी. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. टिल देन अल्लाह हाफिज.